हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का। आज हम लोग सेट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट कर चुके हैं सब्जेक्ट मैथ का। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सभी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं सेट 3 सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th का। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि सभी के लिए क्या हो, यह वीडियो हेल्पफुल होगा। तो हम लोग बिना देरी किए फटाफट स्टार्ट करते हैं सेट 3। तो चलिए सेट 3 क्या बोल रहा है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सभी सेट का क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं तो दूरी सूत्र से क्वेश्चन एक डाल दिया है, तो उसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा दूरी सूत्र का फॉर्मूला और दूरी सूत्र को कैसे निकालते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 जो डिस्टेंस फार्मूला से है, तो बोल रहा है कि बिंदु ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -3,7। दूसरा बिंदु जो है वह है 2,-3। ये है दिया हुआ दो बिंदु दिया, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो बिंदु है कि नहीं, एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है। अब दोनों के बीच का दूरी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। ए बी बराबर हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर फॉर्मूला जो होता है उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम लोग x1 इसको डिनोट करते हैं, इसको y1 डिनोट कर लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 2 है माइनस x1 कितना है -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 है माइनस यहाँ पर y1 कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा 3 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, चलिए ठीक है, प्लस 7 3 10 -10 का स्क्वायर। अब इधर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। ये रूट रहेगा पूरा। अब 125 हो जाएगा, तो 125 का क्या होता है, 5 5 25 25 125, यानी कि 5 बाहर निकलेगा, रूट 5 अंदर में रहेगा। ये मात्रक हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। यही काम करना था। अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई, बोला कि साइन ए बराबर ये दिया हुआ है 3/5। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके हेल्प से क्या निकालना है, कॉट ए निकालना है और निकालना है सेक ए बराबर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। कौन कितना है, कौन ये है, तो यहाँ पर कौन ये मान लिए। अब इसी के हेल्प से क्या हो जाएगा, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 5। तो आधार कितना निकलेगा, हो जाएगा 25 - 9 16 हो जाएगा, मतलब 4 हो गया। हमारा जो बेस निकला 4 निकला है। अब कॉट ये बराबर क्या होता है, इसलिए कॉट ये, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है, और समकोण त्रिभुज के हेल्प से हम लोग सभी का भुजा निकाल लेंगे। उसके बाद सभी का जिसका निकालने बोलेगा त्रिकोणमितीय वैल्यू, उसका सभी का हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कॉटिए का जो वैल्यू क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan का होता है लंब बटा आधार होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा कॉट का, तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो गया, कॉट का हो गया। अब दूसरा है सेक ए। तो सेक ए का वैल्यू क्या होता है, तो जस्ट कॉस का उल्टा सेक होता है कि नहीं। तो कॉस का क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक ए का आंसर, है कि नहीं। साइन का होता है लंब बटा कर्ण होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, tan का होता है लंब बटा आधार होता है कि नहीं। तो ये सभी होता है। अगर नहीं याद है तो हम लोग जानते हैं पंडित बद्रीनाथ प्रसाद
हरे हरे बोल, साइन कोस टेन, हाँ ठीक है, h/b, तो h/b ये हो गया। अब इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है भाई, तो आराम से हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कैसे, 2 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री दिया हुआ है। अब सभी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। साइन 30 डिग्री का क्या होता है, तो होता है 1/2 होता है। तो cos 30 का क्या होता है, तो cos 30 का होता है √3/2 होता है। तो एक टू कट गया तो क्या आ गया, √3/2 इज योर आंसर, है कि नहीं। ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिस दैट इज इक्वल टू 1। एक दिया हुआ है त्रिकोणमितीय रिलेशन, क्या है, tan 48 डिग्री, दूसरा है tan 23 डिग्री, तीसरा है tan 42 डिग्री और चौथा है tan 67 डिग्री बराबर 1। ये हम लोग को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि नहीं। तो हम लोग LHS से RHS दिखाएंगे। तो LHS से लेकर के चलते हैं tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सभी वैल्यू जो है वो 10 में है, लेकिन वैल्यू कितना है देखिए, 1 2 3 4 है, जोड़ा है कि नहीं। तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, जैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये होता है कि नहीं होता है, होता है। 10 का उल्टा 1/कोट होता है ना। तो उसी तरह से हम लोग का अगर वो रिलेशन देखिए, यहाँ पर दोनों का जोड़ा, tan कोट का एक जोड़ा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, tan कोट का जोड़ा लगा देंगे तो 2 जोड़ा बनेगा। तो हम लोग आराम से इस वैल्यू से हम लोग 1 निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कैसे निकालेंगे, इसको नहीं चेंज करते हैं, तो इधर चेंज कीजिए 2 ठो, तो 2 ठो उधर चेंज कीजिए, और दोनों का थीटा, लेकिन थीटा जो है ये बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग वही काम करेंगे। देखिए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, ये दोनों को चेंज नहीं किए हैं, अब इधर चेंज कर रहे हैं। देखिए इसको हम लोग tan 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस, तभी तो रेशियो चेंज होगा ना। 90 माइनस 42 हमको लाना है, तो 90 में क्या घटाएंगे कि 42 आएगा। तो हम लोग 48 अगर माइनस करते हैं तो हम लोग का क्या आता है, 42 आता है। तो हम लोग को क्या करना है, tan 42 को tan 90 माइनस 48 लिख दिए, ठीक है। उसी को अलग रूप में चेंज किए हैं 90 के रूप में। अब इसको भी चेंज करते हैं इंटू 10। अब 67 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्या कि घटाएंगे तो क्या यही मिलेगा, बराबर tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वही वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा tan 90 माइनस क्या हो जाएगा, कॉट 48 डिग्री, और इसका भी हो जाएगा कॉट 23 डिग्री। ये हो गया। अब हम लोग थीटा को मिलाते हैं। देखिए इसका भी tan 48 और कोट 48, tan 23 कोट 23। अब दोनों को मिलाते हैं इस जगह पर, tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री, इसको एक जगह मिला दिए। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक जगह मिलाएंगे, हो जाएगा tan 23 डिग्री इंटू कोट यहाँ है ना, कॉट 23 डिग्री। अब दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है इसका, गुने 1 बराबर 1, प्रूव हो गया RHS। यही काम करना था। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नंबर 5 क्या बोलता है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नहीं यूं लगता दिल। क्वेश्चन नंबर 5,
क्या बोलता है भाई, बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए भाई, अब बोला कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोला है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जब दिया रहेगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं चूँकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है फुल का, तो आधा का जगह 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 × 14 × 14, ये हो जाएगा 7 दूना 14, क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 दूना 44 × 14 दूना 28, ये हो गया। अब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, है कि नहीं। ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग इसका बनाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। एकदम पूरा रगड़ के बनाना है, जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा उसी को पहले बनाइए, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आंकड़ा दिया है, उस आंकड़े का क्या बनाना है, संचयी बारंबारता बनाना है। क्या बनाना है, संचयी बारंबारता। देखिए इधर CI दिया हुआ है, CI दिया हुआ है 0 से लेकर के 5, 5 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 15, 15 से लेकर के 20 और 20 से लेकर के 25, इतना तक दिया हुआ है CI। और इधर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, मतलब बारंबारता दिया हुआ है बारंबारता दिया हुआ 10, 15, 12, 20, 9। हम लोग को निकालना है संचयी बारंबारता। क्या निकाला है, संचयी बारंबारता, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। देखिए कैसे निकालते हैं, शुरू वाला वही रहता है, ठीक है। आप सभी को जो देखिए इसे जोड़िए और यहाँ पर लिखिए 10 और 15 क्या होता है, 25 होता है। फिर इसको ऐसे जोड़िए, 25 और 12 क्या होता है, 5 2 7 और 2 और 1 3, हो गया 37। अब इसको जोड़िए, क्या हो जाता है, 3 2 5, 57 हो गया। इसको जोड़िए क्या हो जाएगा 56 और 10 66, कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता। ये हमारा संचयी बारंबारता हो गया ना। इसको लिखने का इस तरह से खींचने का ज़रूरत नहीं है, यदि समझने के लिए हम बता रहे थे। इस तरह से हम लोग को क्या हो गया, संचयी बारंबारता कंप्लीट हो गया। चलिए यही काम करना था। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। 7 बोला कि एक अच्छी प्रकार के एक से मिलाई गई 52 पत्तों की एक गड्डी से अदृश्य एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करने की निकाला गया पत्ता एक लाल रंग का बादशाह होगा और एक हुकुम का पत्ता होगा। ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रायिकता का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालना है। एक पत्तों की कुल संख्या कितना है, कुल पत्तों की संख्या, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुल परिणाम 52 है। अब यहाँ पर एक एक करके पूछ रहा है। पहला नंबर पूछ रहा है, इसको हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 52 बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कुल सैंपल स्पेस। 1 नंबर बोल रहा है कि माना, हम लोग मान लेते हैं जो ई बराबर मानते हैं वो है क्या है, लाल रंग का बादशाह। क्या है, लाल रंग का बादशाह। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पत्ता ताश की गड्डी होता है उसमें 4 प्रकार का क्या होता है, अलग अलग फिगर होते हैं। जैसे पहला है इस तरह से होता है, चिड़िया होता है। दूसरा में होता है लाल रंग का लालपन होता है। तीसरा में होता है एक डायमंड होता है। चौथा में क्या होता है, एक होता है
काला पान जिसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। 4 प्रकार का होता है, 4 आदमी मिलके खेलता है, 13 पत्तियाँ बांटा होता है। तो देखिए लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग किस में आएगा, एक लाल हार्ट होता है, HEART हार्ट होता है, और एक क्या होता है, वह एक होगा डायमंड, क्या होगा, डायमंड, है कि नहीं। दो पत्ता होता है लाल, और दोनों में बादशाह मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक है हमारा हर्ट है, HEART हर्ट, मतलब एक क्या है, पान पत्ता है, दिल छाप वाला, है कि नहीं। एक होता है डायमंड, क्या होता है, डायमंड, यानी कि 2 पत्ता हमारा क्या है, बादशाह है। नंबर ऑफ ई जो हमारा मिल जा रहा है, ई बराबर क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। मतलब लाल रंग का जो बादशाह है वह 2 है, एक है हार्ट में मिलेगा बादशाह, एक मिलेगा डायमंड में बादशाह, ठीक है, इसलिए 2 हो जाता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बादशाह बोला है तो एक बादशाह होगा, तो 4 बादशाह होगा, चारों में 2 ठो काला होता है, 2 ठो लाल होता है कि नहीं, ये ध्यान में रखना है। तो 2 लाल रंग का पूछा है, तो लाल रंग का 2 होता है। अब हम लोग इसका निकालेंगे प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालेंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ई कितना है, 2 बटा टोटल कितना है 52 है, तो आधा हो जाएगा 1/26 हो जाएगा। ये हमारा हो गया पहला का आंसर। दूसरा में पूछ रहा है कि बताइए कि वह जो होगा पत्ता, वह एक हुक्म का पता निकलेगा, क्या निकलेगा, हुक्म का पता, है कि नहीं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, माना ई बराबर, अगर निकाल रहे हैं हुक्म का पता, क्या निकाल रहे हैं, एक हुक्म का पता, है कि नहीं, हुक्म का पत्ता। जब हुक्म का पता निकाल रहे हैं तो हुक्म का पता इसको बोलते हैं, काला पान को क्या बोलते हैं, काला पान को, ठीक है, काला पान को बोलते हैं हुक्म का पता। जिसमें पीछे तो ना पूछी लगा रहता है, मतलब एक डंटी जैसा लगा रहता है कि नहीं, इस तरह का पान को काला कलर रहता है, उसको हम लोग हुक्म बोलते हैं कि नहीं। तो देखिए टोटल होता है 52, उसमें से 13 13 13 13 चारों का रहता है कि नहीं, अलग अलग। तो हुक्म में टोटल कितना होता है, 13 होता है। तो नंबर ऑफ जो ई हो जाएगा, हुक्म हो जाएगा, वह 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो हो जाएगा नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस हो जाएगा। तो ई और एस में देखिए क्या है, नंबर ऑफ ई 13 है, नंबर ऑफ एस 52 है, टोटल में वही रहेगा, सब रहेगा। तो हो जाएगा 1/4, 13 चौका 52 हो जाएगा, 1/4 इज योर आंसर, है कि नहीं। ये हो जाएगा इस तरह से समझ के बनाना है आपको, ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। तो यह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 4 बिंदु दिया हुआ है और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए, तो उसके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसको समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। समांतर चतुर्भुज है ना, अच्छा इस तरह से है। अब उसका बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, तो 1,2, बी का दिया हुआ है 4, सी का दिया हुआ है x,6 और डी का दिया हुआ है 3,5, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग को देखना है कि यहाँ पर क्या रिलेशन यहाँ पर उपयुक्त लग रहा है, कि कैसे हम लोग एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग चूँकि जानते हैं कि इसके विकर्ण जो होता है वह क्या करता है, परस्पर समद्विभाजित करता है भाई, एकदम पूरा बीचों बीच काटता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो एक पी मान लेते हैं, ये जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट दोनों तरफ से बीच में कटता है, ठीक है। इसीलिए मतलब ये समद्विभाजित, मतलब इधर इधर बराबर, इधर इधर बराबर है, चारों तरफ बराबर होता है सम। ये हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम है, गुण है कि नहीं। तो हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे तो इससे एक्स निकल जाएगा, और बी डी जब निकालेंगे तो इससे हमारा वाई यहाँ पर उपलब्ध है कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि देखिए ए सी का जो मध्य बिंदु है वह बी डी का मध्य बिंदु दोनों का बराबर है, तो उसी के हेल्प से हम लोग निकालेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
परस्पर समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर भाग में बांटता है। तो मतलब 1:1 में बांट रहा है, तो मध्य बिंदु उसका समान होगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु जो P है वह बराबर है BD का मध्य बिंदु से, BD का मध्य बिंदु से, है कि नहीं? ये दोनों तरफ से बराबर है P पॉइंट। वही वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। जब AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? AC, देखिए यहाँ पर AC, तो हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा मध्य बिंदु निकालने का ये क्या है? सूत्र है, फॉर्मूला है। अब वही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पर AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो x1 + x2। x1 ये है मेरा 1 है और यहाँ पर x है, तो हो जाएगा 1 + x हो जाएगा, 1 + x डिवाइडेड बाई 2। दूसरा में है y1 + y2, तो मतलब 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया मेरा AC का मध्य बिंदु का फॉर्मूला। अब इधर ये दोनों ये भी बराबर है BD के मध्य बिंदु के, तो BD का भी मध्य बिंदु क्या है? P ही है, तो हो जाएगा BD। देखिए BD, x1 क्या है? 4 है, प्लस x2 कितना है? 3 है, जोड़ दिए तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? y है, तो y + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है कि नहीं? अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + x डिवाइडेड बाई 2, दूसरा हो जाएगा 6 × 2 = 8/2 बराबर हो जाएगा 7/2, y + 5 डिवाइडेड बाई 2, इतना हो जाएगा। अच्छा देखिए ध्यान से, जब ये दोनों बराबर है तो x का कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट के बराबर है और y का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, है कि नहीं? जब दोनों बराबर होगा तब, तो इसलिए हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो हो जाएगा 1 + x बाई 2 = 7/2। ये हो गया। इधर से मेरा x निकलेगा, इधर देखिए ये कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/2 का मतलब 4 हो जाएगा। 4 बराबर y + 5 डिवाइडेड बाई 2, इतना हो जाएगा। अब तो इसको 8 भी लिख सकते हैं, 8/2 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट गया, यहाँ पर 2 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पर? तो बच गया x बराबर 7 - 1 = 6, यानी कि x का वैल्यू क्या निकला? 6 निकला। अब यहाँ से देखिए y बराबर जो निकलेगा इधर लाएंगे तो हो जाएगा 8 - 5, यानी कि 3। y का मान कितना निकला? 3 निकला, यानी कि x का वैल्यू 6 निकला, y का वैल्यू 3 निकला। यही तो निकालना था क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। ये बराबर क्या दिया हुआ है? 1, -1। b का क्या दिया हुआ है? तो b बराबर दिया हुआ है 4, 6 दिया हुआ है। और c बराबर क्या दिया हुआ है? c बराबर दिया हुआ है -3, -5, ये दिया हुआ है कि नहीं? अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकलेगा तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये होता है फॉर्मूला, है कि नहीं? ऐसे पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/2। x1 कितना है? तो है 1। y2 कितना है? देखिए यहाँ पर लिख दीजिए थोड़ा सा, x1 y1, यहाँ पर लिख देंगे x2 y2, यहाँ पर लिख देंगे x3 y3, ये हो गया। अब यहाँ पर देख के हम लोग पुट करेंगे। x1 हो गया 1, y2 क्या है? तो 6 - 3, y3 कितना है? 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है? x2 है 4 लिख दिए हैं।
और y3 कितना है, y3 -5 है तो -5 रहने दीजिए, माइनस y1 कितना है तो y1 -1 +1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है तो है -3 और y1 कितना है तो -1 है, माइनस y2 कितना है तो 6 है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना फटाफट सिंपली, 1/2 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 5 11 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 4 गुने -4 आ जाएगा, क्या कि 5 वाला अधिक है माइनस में, प्लस प्लस माइनस, अच्छा देखते हैं क्या निकलेगा, -3 और यहाँ पर -7 निकलेगा, है कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे अभी, 1/2 11 प्लस माइनस हो जाएगा -4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का 21 इतना हो जाएगा। अब 1/2, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा, 21 और 11 जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 और 1 3 32 हो गया, 32 माइनस 16, अच्छा 16 आ गया, 1/2 इंटू 16 जो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट, मतलब हिंदी में लिखेंगे तो 8 वर्ग स्क्वायर, है कि नहीं। ये हो गया आंसर, हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। 10 नंबर, एक सर्कस एक क्या करता है, कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा उस पर एक खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यह डोरी का भूमि के स्तर से बना कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई इतना छोटा क्वेश्चन है, आराम क्वेश्चन है, इससे है ये क्या है 20 मीटर ये तना हुआ है एक खुट्टा में, है कि नहीं, इस खुट्टा में। अब बोल रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल बना रहा है नीचे, वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, कितना बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये खुट्टा का ऊंचाई निकालना है, तो इसको ये BC यानी कि ये BC निकालना है, क्या निकालना है BC, खुट्टा की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर फॉर त्रिभुज ABC में अगर ध्यान दें तो AC बराबर क्या निकल चुका है 20 मीटर निकल चुका है, और हम लोग को BC बराबर निकालना है, और थीटा हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो क्या निकालना है, देखिए ये और ये का रिलेशन, तो साइन से निकल जाएगा, तो साइन लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा BC है, लिख दिए BC, और कर्ण कितना है 20 है तो 20 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होता है साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया। अब 2 दही क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, या BC बराबर क्या हो जाएगा 10, तो BC हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर है, तो 10 मीटर का खूंटा लटका हुआ है, क्या हो जाएगा खंभे का ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ तक खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। क्या बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि यदि tan 2a है ना, tan 2a इक्वल टू दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। अब बता रहा है कि 2a जहाँ पर न्यून कोण है तो ये का मान ज्ञात करना है। भाई इतना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। तो इसको हम लोग इसको न्यून कोण बोल रहा है, इसी को चेंज करेंगे हम लोग, tan को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, cot बराबर 90 माइनस की थीटा क्या होता है tan थीटा हो जाता है, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो cot कट जाएगा खलास हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा a प्लस 2a इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये हो जाएगा। इसको उधर ले गए, इसको इधर लाएं, 3a इक्वल टू 90 108 डिग्री हो जाएगा। जहाँ से a बराबर क्या निकलेगा 108 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 3 छः 18, यानी कि a का जो वैल्यू निकला 36 डिग्री निकला। क्या निकला 36 डिग्री निकला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
अब 12 में देखते हैं तो वो तो रचना है। 12 नंबर क्वेश्चन रचना है, क्या है? रचना है। तो रचना वाला क्वेश्चन हम लोग अलग वीडियो में बनाएंगे, क्या कि उसमें इंच प्रकार का सहायता बहुत बार काट छांट वाला काम है कि नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त, देखिए ये भी एक आपको प्रकार की सहायता से बनाना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोले 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाइए और वहाँ से क्या कीजिए कि 6 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से इधर लेंगे 6 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब वहाँ से पेयर ऑफ दो क्या कीजिए, स्पर्श रेखा खींचिए, इसे से खींच देना है कि नहीं। ये गलत खींचा गया, ऐसे खींच देना है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वो हो गया, यहाँ से 6 सेंटीमीटर है, इस तरह से खींच के रचना कर देना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन 14 में देखना है, ध्यान देना है कि एक थैले में लाल गेंद है, क्या है, लाल गेंद है। चलिए थैला बनाते हैं, उसमें 5 है लाल गेंद है। अच्छा लाल क्या, मार्बल है ना, मार्बल, चलिए ठीक है। 8 है सफ़ेद, चलिए ठीक है। 4 है हरे, मतलब हरा रंग का है कि नहीं। टोटल हो जा रहा है 8 4 12 और 5 17, क्या हो जा रहा है, 17 टोटल हो जा रहा है कि नहीं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या, चलिए कुल, अरे मार्बल है, हम गेंद बोल देते हैं जी। मार्बल की संख्या जो है वह 17 है। कितना है, 17, 8 4 12 और 5 17, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया 3 ठो, एक सफ़ेद, लाल और हरा नहीं का, 3 तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दिया हुआ है, सैंपल स्पेस 17 है। एक नंबर में क्वेश्चन ई बराबर मान लेते हैं, माना ई बराबर क्या है, सफ़ेद है, क्या है, सफ़ेद मार्बल है। तो सफ़ेद मार्बल टोटल कितना था, नंबर ऑफ सफ़ेद मार्बल है वह सफ़ेद 8 है, कितना है, 8 है, ठीक है। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, उसमें से एक ठो निकला होगा, तो नंबर ऑफ ई जो हो जाता है बटा में नंबर ऑफ एस हो जाता है। ई है 8 बटा में 17, हो जाएगा आंसर, खतरा है कि नहीं। अब दूसरा नंबर देखते हैं, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है भाई, लाल है, माना ई बराबर है मार्बल लाल है, लाल मार्बल है। जब लाल मार्बल है तो नंबर ऑफ लाल मार्बल का कितना है, लाल मार्बल का 5 नंबर है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या निकलेगा, तो 5 जो नंबर ऑफ ई है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर एस कभी चेंज नहीं होता है, एस हमेशा टोटल बतलाता है। तो हो जाएगा 5/17, ये हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। तीसरा नंबर में बोल रहा है कि माना ई बराबर क्या है, हरा नहीं है, क्या है, हरा नहीं है। जब हरा नहीं है तब क्या होगा, हरा नहीं है मतलब सफ़ेद होगा और लाल होगा, दोनों में से कोई एक निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा दोनों का जोड़ हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्योंकि हरा नहीं पूछ रहा है तो बाकी इसको छोड़ के दोनों होगा, लाल भी होगा और सफ़ेद भी होगा। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस, है कि नहीं। तो 13 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, दैट इज आंसर। यही तो आंसर है, कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग को क्या बनाना है, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है। बोले कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है भाई, उसके बाद टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का एक शिखर जमीन को छूने लगता है, और साथ ही बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के एक शिखर जमीन को छूता है वहाँ से क्या है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इस तरह से मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पेड़ है। अब यहाँ से इधर मान लीजिए टूट गया है, क्या है, यहाँ से इधर इतना लंबा था, अब ये टूट करके इधर पूरा ज़मीन को छू दिया। यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, ज़मीन को छू दिया और यहाँ
बना दिया एंगल। क्या एंगल बना रहा है? एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितना बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। इसको मान लेते हैं ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है ये जो ये था, ये जो बिंदु, ये क्या है? यहाँ वाला ए डैश मान लेते हैं। मतलब टोटल जो पेड़ की लंबाई था ये बी से लेकर के ये डैश तक था, यहाँ तक था, ठीक है। अब यहाँ आंधी जब चला तो ये आधा दूर में टूट करके क्या गिर गया नीचे ज़मीन पर, है कि नहीं। तो ज़मीन पर जब गिर गया तो यहाँ पर पूरा टच हो गया, पूरा सीधा हो गया। तो यहाँ जो एंगल बनाया 30 डिग्री। अब यहाँ से लेकर जहाँ टच किया वहाँ से लेकर के यहाँ तक पेड़ का जो खड़ा था वहाँ तक का दूरी है 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। तो पूछ रहा है बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना होगा, पूरा पेड़ कितना लंबा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ सी तक निकालेंगे। सी के बाद फिर हम लोग मुड़ गया है तो पेड़ मुड़ गया, तो यहाँ पर सी से लेकर के ये तक निकालेंगे, ये एंगल मतलब भुजा, ये भुजा और ये भुजा निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि ऊपर वाला भाग ही टूटा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए पहले हम लोग यहाँ से बी से लेकर के सी तक निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर ध्यान दें तो ये भी हम लोग को मिल चुका है 8 मीटर। क्या मिला है? 8 मीटर मिल गया है। अब हम लोग बी सी निकालने के लिए क्या थीटा का प्रयोग, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। देखिए आधार और लंब का जो रिलेशन है वो 10 से है। तो 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब होता है बी सी बटा में ए बी होता है। तो बी सी हमारा निकालना है, ए बी हमारा क्या है? 8 है। अब हो जाएगा यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बी सी डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसको इधर लेंगे तो बी सी बराबर 8/√3 हो जाएगा, है कि नहीं। ये हो गया, इतना मीटर हो जाएगा बी सी, इतना हो गया बी सी, है कि नहीं। 8/√3 मीटर इतना निकला है। अब हम लोग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इसका रिलेशन लेना पड़ेगा, तो फिर इसका रिलेशन लेना पड़ेगा। तो cos 30 डिग्री लीजिए या तो फिर sin 30 डिग्री लीजिए, किसी को एक को लेना है। अब हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार cos 30 डिग्री इक्वल टू, तो cos 30 मतलब होता है आधार बटा कर्ण होता है। जैसे लंब बटा कर्ण साइन का होता है, आधार बटा कर्ण कोस का होता है। तो आधार क्या है मेरा? ए बी है और कर्ण क्या है? ए सी है, ठीक है। अब क्या निकलेगा इससे? cos 30 का हो जाएगा √3/2 हो जाएगा इक्वल टू ए बी हमारा 8 है और यहाँ पर ए सी निकालना है, ठीक है। ये गुना हो जाएगा, इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी बराबर 8 दूना 16 डिवाइडेड बाय √3 मीटर, इतना निकल गया हमारा। ए सी निकल गया, ये निकला 16 डिवाइडेड बाय √3 मीटर, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा सीधा निकल जाएगा, क्योंकि यही पेड़ मुड़ा हुआ था, इसलिए निकालेंगे। ये पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो हो जाएगा ए डैश बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी प्लस ए सी, ये हो जाएगा। तो बी सी कितना निकला है? 8/√3 निकला है, प्लस ए सी कितना निकला है? 16/√3 निकला है। तो √3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 24/√3 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो √3 बटा में √3 कर देंगे, क्या हो जाएगा? हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 3 8 24 मतलब 8√3 हो जाएगा मीटर। हमारा टोटल पेड़ की लंबाई हो जाएगा, है कि नहीं, ऊंचाई हो जाएगा। अतः पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएगा 8√3 मीटर है कि नहीं। इतना हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है यहाँ पर कि दो घन है जिसमें प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को एक साथ जोड़ दिया जा रहा है, फलक मतलब साइड को एक साथ जोड़ दिया जा रहा है। मान लीजिए दो घन है, इस तरह से घन बनाते हैं, पूरा एकदम बढ़िया से डिजाइन से, है कि नहीं। इस तरह से घन बना दिए,
ये तो एक घन है, इसी में एक और घन जोड़ा हुआ है, देखते हैं कैसा जुड़ता है। इसी को जोड़ दिया है, सटा दिया है, तो क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा गिरेगा ये, तो कैसे बनेगा अब, अच्छा ये ऐसे आएगा ना, और ये जाएगा आगे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, नीचे आएगा, इससे जोड़ेगा, तब बन जाएगा इस तरह से दो घन। हाँ, अब दो घन जुड़ गया। अब दोनों घन का बोल रहा है, एक घन का जो है आयतन है 64 क्या है सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम लोग को क्या निकालना है, देखिए अगर इसको जोड़ देते हैं तो एक घनाभ बन जाता है, क्या बनता है, घनाभ बनता है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, देखिए पूरा लंबाई हो गया, क्या हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा हो गया ब्रेथ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, हाइट हो गया, है कि नहीं, एल। अब देखते हैं एल क्या निकलता है। देखिए घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब निकला है। तो घन का आयतन क्या होता है, वो भुजा का क्यूब होता है, मतलब ए का क्यूब मान लीजिए, तो क्या होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ये क्यूब बराबर 4 का क्यूब, तो हो जाएगा यहाँ पर ए बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए घन का जो किनारा हो जाएगा, घन का किनारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा घन का किनारा। अब घन का जब किनारा निकल गया है तो यहाँ भी ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 है कि नहीं। तो ये लंबाई जो हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा, कि यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई हो गया, तो 8 हो गया, है कि नहीं। वही चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये निकल गया 8। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालेंगे घनाभ का आयतन, इसलिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा 2 × LP + BH + HL हो जाएगा, है कि नहीं। क्या होता है यहाँ पर पुट करना, 2 × L क्या हो जाएगा 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8 इतना होता है। 2 हो जाएगा 8 × 32 + 4 × 16 + 8 × 32 इतना होता है। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 6 8 2 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 4 5 3 8 इतना हो जाएगा, 8 2 16 160 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा घन का आयतन। इतना आसान क्वेश्चन है जी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का निकल गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाली एक बेलन है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। उससे बोला कि लोहा का एक स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। इस तरह क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं, थोड़ा नीचे वाला क्या है बड़ा है, इस तरह से है। अब बोल रहा है एक बेलन, मतलब इस पर अर्धरोपित है, यहाँ पर क्या है अर्धरोपित है, एक और पतला पतला, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अर्धरोपित है, ठीक है। अब जो बड़ा व्यास है, बड़ा मतलब बेलन है, उसका जो दिया हुआ यहाँ पर हाइट ऊंचाई दिया हुआ है वह है 220 सेंटीमीटर है। आधार का जो व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यास है वह है 24 सेंटीमीटर है। अब छोटका का क्या है, छोटका का जो ऊंचाई है वह है 60 सेंटीमीटर,
इसका त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है कि नहीं। अब हम लोग सबको क्या करना है, इस पूरा जो बना हुआ है स्तंभ, इस लोहे के स्तंभ का क्या निकालना है, द्रव्यमान। सबसे पहले आरोपित द्रव्य इसका हम लोग निकालेंगे, ये आयतन निकालेंगे कि कितना बड़ा आयतन ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है कि नहीं, आयतन फैला हुआ है, वो आयतन निकालेंगे। और आयतन निकालने के बाद हम लोग उसका द्रव्यमान का लगभग क्या निकालेंगे, कितना भार है वो भार निकालेंगे, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग आयतन निकालते हैं इस ठोस का। देखिए बड़ा बेलन का है, मोटे बेलन का ऊंचाई, क्योंकि मोटे बेलन की ऊंचाई उसको हम लोग कैपिटल एच से मानते हैं, क्या मानते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं, जो दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, इसका क्या है, मोटे बेलन का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है इसका मोटे बेलन का, जो डी है डायमीटर, वो क्या है 24 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका त्रिज्या क्या है, त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर, क्या मान लेते हैं, त्रिज्या का कैपिटल आर मानते हैं, जो हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये था, है कि नहीं। अब छोटे मतलब पतले बेलन का ऊंचाई उसको हम लोग स्मॉल एच मान लेते हैं, बराबर 60 सेंटीमीटर है। अब इसका त्रिज्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या को स्मॉल आर मानते हैं, दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा जो ठोस बना हुआ है, ठोस का आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस ठोस का आयतन निकालेंगे, ठीक है। इसलिए इस ठोस का जो आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर, यहाँ पर देखिए मोटे का बेलन के आयतन लगेगा, मोटे बेलन का आयतन जोड़ देंगे छोटे बेलन का, मतलब पतले बेलन का आयतन, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, मोटे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, होता है उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, प्लस में पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा। इसमें पाई कॉमन है तो पाई को बाहर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब पाई का मान क्या 3.14 ले लेते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर बैठाते हैं 3.14। अब यार का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है 12 × 12, 12 × 12 इंटू एच का वैल्यू कितना है, हाइट है 220 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा छोटे बेलन का है 8 × 8 और गुने क्या एच कितना है, तो 60 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकला 3.14, जब गुना करेंगे पूरे का तो आंसर तो निकलेगा यहाँ पर 31,680 निकलेगा, प्लस अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 3840 निकलेगा, ठीक है, इसको गुना करने पर। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.14, जोड़ने पर क्या आता है, जोड़ने पर आता है 35,520, 35,520 आता है, ठीक है। अब गुना करेंगे दोनों को तो क्या आएगा 11,11 532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आंसर। इतना मेरा ठोस का द्रव्यमान निकला, आयतन निकला है, ठीक है, आयतन निकला है और उसका द्रव्यमान निकालने बोला है, तो द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं ऊपर तरफ मिटा के। द्रव्यमान देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या दिया हुआ है, लोहे का द्रव्यमान दिया हुआ है, लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो हम लोग को कितना का निकालना है इतना का 11,11 532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान
मान हो जाएगा 111,532.8 गुने 8, और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आएगा हमारा ग्राम में। क्या आएगा, ग्राम में। ठीक है, 89,289,22,62.4 आएगा 89,22,62.4 ग्राम, इतना आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 89,2262.4 बटा में 1000 अगर कर देते हैं बराबर में, तो हो जाएगा केजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो के बाद पॉइंट 1 2 3 हो जाएगा 892.26, इतना ही लिखेंगे केजी। ये हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। यहाँ पर आंसर मतलब इतना केजी अगर आयतन का, अगर लोहे का कोई वो मतलब स्तंभ बना हुआ है, कोई वो ठोस पदार्थ बना हुआ है, चीज़ बना हुआ है, तो उसका ग्राम जो होगा, केजी होगा, वो इतना केजी होगा, 892.26 केजी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि देखिए माध्य ज्ञात करने बोल रहा है। माध्य तो हम लोग बहुत सीख चुके हैं कि नहीं, फिर भी बता देते हैं शॉर्टकट में। देखिए क्लास इंटरवल यहाँ पर लिखना है, हो जाएगा 50 से लेकर के 60। अब यहाँ 60 से लेकर के 70, 70 से लेकर के 80, 80 से लेकर के 90, 90 से लेकर के 100, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है भाई, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8, 6, 12, 11, 13, इतना दिया हुआ है। ये एफ आई है, हम लोग को एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई क्या होता है, ये वर्ग चिन्ह है, तो ये दोनों को जोड़ के क्या करना पड़ता है, लोअर सीमा और हायर सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देना पड़ता है। तो होता है 50 + 60 110, मतलब 55 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 65 हो जाएगा, यहाँ पर 76 हो जाएगा, यहाँ 85 हो जाएगा, यहाँ पर 95 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालना है एक्स आई एफ आई निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, हो जाएगा 8 × 40 के 0, हाथ में 4, 8 × 40 8 4 44, इतना हो जाएगा। 6 × 30 के 0, हाथ में 3, 6 6 36 8 3 39, हो जाएगा 12 × 25 60 के 0, हाथ में 6, और 12 × 7 84 और 6 क्या हो जाएगा 90। ठीक है, 11 × 25 55 के 5, हाथ में 5, 11 × 88 और 5, 88 और 5 क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। 13 × 25 65 के हो जाएगा 5, हाथ में 6, और 13 7 13 17 से 117 और 6 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ के लिखिए यहाँ पर। 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 10 4 14 14 3 17 3 20 के 0, हाथ में 2 2, और 9 9 18 18 और 4 22 22 23 24 25 26 27 और 2 29, नहीं गड़बड़ नहीं हो गया। 9 9 18 18 2 20 3 23 23 और 4 27 27 28 29 29 हो गया, 2900। अब यहाँ पर जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 8 से 14 15 16 17 और 3 20 के 0, हाथ में 2 2 3 4 5 हो जाएगा 50, है कि नहीं। ये हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2900 डिवाइडेड बाय 50,
कट गया 0 0, आ गया यहाँ पर 5 पचे 25, 4 0 5 8 40 है कि नहीं, 58 हो गया। मतलब x जो माध्य निकला हुआ 58 निकल गया। क्या निकल गया? 58 निकल गया, है कि नहीं। तुझे देखा तो ये जाना सुनूं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है लास्ट क्वेश्चन? बहुलक ज्ञात कीजिए भाई। बहुलक में कुछ नहीं करना है, एकदम खाली एक फॉर्मूला रखना है, बाकी इसको उतार दो। देखो उस कैसे उतारेंगे। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 0 से लेकर के 6 तक, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42। और इतना लंबा दे दिया है जी। चलिए इसके बाद क्या बना? 0 से 6 कितना है? तो है 6, 11, 25, 35, 18, 12, 6, ये हो गया। अब हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है, हम लोग को निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो एक ध्यान दीजिए कि जो अधिकतम वर्ग की जो बारंबारता क्या है, इस बारंबारता में देखना है कि सबसे अधिक वैल्यू क्या है। तो सबसे अधिक वैल्यू किस में है? तो यह 35 में है। किस में है? 35 में है ना। तो इसी का खेला होबे। किसका खेला होबे? 35 का ही खेला होता है कि नहीं। देखिए सबसे इस बारंबारता में सबसे अधिकतम मान जो है, अधिकतम वर्ग बारंबारता जो है वो 35 है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि अधिकतम वर्ग जो बारंबारता है, बारंबारता वह है 35। क्या है? 35। इसीलिए सभी इसी का खेल हो, इसी के अनुसार से काम करेंगे, है कि नहीं। क्या करेंगे? तो जहाँ देखिए 35 बड़ा है तो उसी का हम लोग का ये क्या है, ये जो हो जाएगा बहुलक जो वर्ग अंतराल है, बहुलक वर्ग अंतराल है वह है 18 से 24 तक। 18 से 24 में ही 35 आया है, इसीलिए वह हो जाएगा बहुलक वर्ग अंतराल। जिसे हम लोग माध्यिका में बोलते थे, माध्यिका वर्ग अंतराल जो हम लोग लेते थे उसके अनुसार से यहाँ पर जिसमें अधिक रहेगा, मान लो यहाँ अधिक रहता तो यहाँ इसका लेते हैं वर्ग अंतराल, ये लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन हम लोग का जो हो जा रहा है यहाँ पर बहुलक वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल जो हो जाएगा 18 से 24, ठीक है, यही हो जाएगा। अब हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग क्या क्या उसमें चूज करना। देखिए ये तो सबसे लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोअर लिमिट लेना रहता है तो 18 लेंगे, है कि नहीं। अब जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? फ्रीक्वेंसी 1 मानते हैं, F1 मानते हैं, वो होता है 35 होता है। अच्छा फ्रीक्वेंसी 0, इसी के जस्ट ऊपर वाला को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 0। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी 0। मतलब देखिए ये हमारा हो गया F1। क्या हो गया? F1 हो गया। तो F1 के ऊपर में क्या मिलेगा? F0 मिलेगा। और F2 देखिए यहाँ पर मिलेगा F2। क्या मिलेगा? ये F2। ये ध्यान में रखना है। देखिए जो सबसे बड़ा था उसको माने F1, इसी के अनुसार से खेला खेल रहे हैं। अधिकतम वर्ग अंतराल मेरा 35 है, तो 35 का वर्ग हम लोग अंतराल ले लिए, है कि नहीं। बारंबारता का वर्ग अंतराल ले लिए। और उसके बाद उसी में देखते हैं हम लोग कि जो 35 को F1 माने हैं, उसी के ऊपर वाला को F0 मानेंगे और उसी के नीचे वाला को F2 मानेंगे। तो यहाँ पर F2 जो हो जाएगा वह हो जाएगा 18। केवल हम लोग को F1 चुनने का जरूरत होता है। क्या चुनना था? F1 चुनने का जरूरत होता है। उसी के ऊपर मिलेगा F0 मिलेगा, उसी के नीचे F2 मिलेगा। F0 यहाँ पर लिख लेते हैं। F0 जो है वह आ गया है 25। कितना आ गया है? 25 आ गया है। देखिए यहाँ पर 25। अब हम लोग को क्या लेना है? H निकालना है। तो H कितना है? तो यहाँ पर घटाएंगे 24 - 18 बराबर 6 हो गया। H निकल गया, है कि नहीं। हम लोग का जो फॉर्मूला होता है बहुलक का, बहुलक जब इस तरह से रहेगा वर्ग अंतराल वाला, तो उसमें निकालेंगे L + F1 - F0। क्या होता है? F1 - F0 होता है, डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 -
F2 ये होता है, इंटू में H होता है, क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो अब इसी में पुट कर देंगे हम लोग, L कितना है, L निकल गया 18, 18 प्लस F1 माइनस F2, F1 कितना है तो है 35 माइनस F0 25 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 कितना है, तो F1 है मेरा 18 है, ओ सॉरी F1 कितना है मेरा 35 है, तो यहाँ लिख देंगे 35 माइनस F0 25 है, माइनस F2 कितना 18 है, लिख दिए 18, इंटू में H कितना है तो 6 है, 6 लिख दिए। अब हो जाएगा 18 प्लस, अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, घटाएंगे तो 35 दूना 70 माइनस ये घटाएंगे तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1 3 2 1 3 1 4 43 हो गया, इंटू में 6 ये हो गया। अब 18 प्लस 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 7 3 गया तो बचेगा 7, और यहाँ पर क्या बचेगा 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, है कि नहीं, इंटू में 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 9 तिया 27 हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 10 दूना 20 बटा में 9 ये हो जाएगा। देखिए 10 दूना 20 हो गया और बटा में 9 रह गया, तो इसको भाग दे करके अलग से निकालेंगे 18 प्लस 9 दूना 18 2.22 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो 18 2 क्या होगा 20.22 आंसर हो गया, ये है कि नहीं। इतना ही काम करना था ये, लेकिन फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला ने बहुलक दे दिया तो अब तो जनरेटे है कि नहीं, थोड़ा सा यही वाला चूज करने में ध्यान रखना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला को क्या करना है एकदम बढ़िया तरीक़ा से याद कर लेना है, तभी हमारा ये बहुलक का क्वेश्चन बनेगा, और बहुत ही आसान है, उसमें कुछ करना नहीं है, केवल एक फॉर्मूला और एक कंसेप्ट क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग खेला होता है सबसे बड़ा, देखना है कि 12 बर्तन सबसे बड़ा कौन है तो 35 है, तो 35 को हम लोग क्या करेंगे घेरा घेर देंगे, तो वो लिख देंगे यहाँ पर अधिकतम वर्ग अंतराल 12 बर्तन जो है 35 है, तो बहुलक का वर्ग अंतराल हो जाएगा 18 से 24 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो सबसे लोअर लिमिट होता है उसको L मानते हैं, और F0 देखिए इसको मानते हैं F1, क्या मानते हैं उसी को F1, जिसको हम लोग घेरा किए उसमें F1 छुपा रहता है, उसके ऊपर बढ़ेंगे तो F0 मिलेगा, उसके नीचे आएंगे तो F2 मिलेगा, वही लिख देना है। और H तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का डिफरेंस होता है, वर्ग अंतराल का डिफरेंस। अब यहाँ पर वैल्यू सब पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया, है कि नहीं। बस यही था हम लोग का सेट 3 मैथ का। अब हम लोग सेट 4 की ओर बढ़ देंगे आगे अगले वीडियो में, ठीक है।